दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश जारी, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, जल जमाव की वजह से गाड़ियों की आवाजाही में मुश्किल। दिल्ली में मिंटो रोड पर ब्रिज के नीचे भरा पानी, सड़क पर खड़ी गाड़ी पानी में डूबी। जल भराव की वजह से बाइक का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल, लोग पैदल बाइक को पार करा रहे हैं सड़क। तेज बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरा, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बचाव काम में जुटे। जोधपुर में आसमान से बरसी आफत की बारिश, कई इलाकों में जल भराव से बिगड़े हालात। जोधपुर में एक युवक ने माणाधीन नाले में गिरा, दर्दनाक हादसे में गई जान। बारिश के पानी में सड़क के डूबे होने से नहीं दिखा नाला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में हुआ जल भराव। भोपाल के कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात के वापी शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। गुजरात के कच्छ में नदी के बहाव में बही 15 भैंस, भारी बारिश की वजह से उफनाई नदी। अमरनाथ यात्रा आज से हो रही है शुरू, जम्मू कैंप से आज पहलगाम और बालटाल के लिए पहला जत्था हो रहा रवाना। अजी मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा झंडा दिखाकर की शुरू, बाबरपानी के नारे के साथ रवाना हुए तीर्थयात्री। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से संसद के दोनों सदनों में होगी चर्चा, दोनों सदन में चर्चा के लिए 21 घंटे तय किए गए। अभिभाषण पर चर्चा के लिए बीजेपी के हिस्से में 8 घंटे तय हुए। लोकसभा में अनुराग ठाकुर, राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में पीएम देंगे जवाब। संसद के दोनों सदनों में आज नीट पेपर लीक पर हंगामे के आसार, इंडिया ब्लॉक दोनों सदनों में नीट पर चर्चा की करेगा मांग। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में बनी सहमति, नीट पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर सदन में विरोध जताने पर हुआ फैसला। सरकार नीट समेत तमाम मुद्दों पर सदन में जवाब देने को तैयार, नीट का मुद्दा उठाए जाने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे सवालों के जवाब। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इमरजेंसी को बताया भारतीय इतिहास का काला दिन, कहा कांग्रेस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बताया निराशाजनक, कहा उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिसकी जरूरत नहीं थी। 10 साल से जो आपातकाल चल रहा उस पर बात करो, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का निशाना। प्रधानमंत्री मोदी से मिले जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद, बिहार के विकास को लेकर की चर्चा। लोकसभा स्पीकर से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, डिम्पल यादव, मीसा भारती समेत कई नेता रहे मौजूद। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन, पटना से आशुतोष और मनीष प्रकाश नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी आशुतोष पर छात्रों को अपने घर में ठहराने का आरोप, छात्रों को सेफ हाउस तक लेकर जाता था मनीष प्रकाश। आरोपी चिंटू और मुकेश कुमार से सीबीआई ने की पूछताछ, पटना में नीट पेपर लीक मामले में किए सवाल जवाब। नीट पेपर लीक के आरोपियों को 3 से 6 महीने में दिलाएंगे सजा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। हजारीबाग में सीबीआई ने ई रिक्शा चालक को हिरासत में लिया, नीट पेपर लीक को लेकर की पूछताछ। दिल्ली में एनटीए की बिल्डिंग में घुसे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, नीट पेपर को लेकर जमकर किया हंगामा, दफ्तर पर चढ़ा ताला। नीट पेपर लीक मामले में गुजरात के पंचमहल में भी सीबीआई की जांच जारी, 5 स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और जलाराम स्कूल के प्रशासक से की पूछताछ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली वाले घर पर फेंकी गई काली स्याही, नेम प्लेट पर स्याही डालता शख्स सीसीटीवी में कैद। ओवैसी ने ट्वीट कर अमित शाह और दिल्ली पुलिस से किया सवाल, ये कैसे हो गया, क्या एक सांसद की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए सांसदों के साथ मीटिंग की, संगठन महामंत्री भी बैठक में हुए शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा में आज शिंदे सरकार पेश करेगी अपना आखिरी बजट, लाडली बहना जैसी योजना का हो सकता है ऐलान। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के साथ साजिश की जताया आशंका, कहा आने वाले 6 से 7 महीने में बीजेपी जेडीयू को तोड़ सकती है। टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायक साइंतिका बनर्जी और रायत हुसैन ने विधानसभा परिसर में दिया धरना, विधानसभा के अंदर शपथ ग्रहण कराने की मांग की। सैम पित्रोदा को दोबारा ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर एमपी के सीएम मोहन यादव का तंज, चुनाव के बाद असली चरित्र दिखाती है कांग्रेस। महाराष्ट्र के बीड़ में ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके के समर्थकों के काफिले पर पथराव, लक्ष्मण हाके के स्वागत के लिए जा रहे थे ओबीसी समाज के लोग। बिहार में 10 दिन के भीतर नदी पर बना चौथा पुल गिरा, किशनगंज में मडिया नदी पर बने ब्रिज का पिलर ढहा। एमपी के धार जिले के भोजशाला में एसआई सर्वे में एक देवी की प्रतिमा सहित 7 अवशेष मिले, सूत्रों के मुताबिक देवी की प्रतिमा खंडित है। दिल्ली एलजी ने डीडीसीडी को अस्थायी रूप से भंग किया, गैरकानूनी ढंग से हुई थी कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति। कोलकाता में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पर आरोप, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा टीएमसी वाले हिंदुओं को हटाकर रोहिंग्याओं को बसाएंगे। दिल्ली के ओखला फेज 2 इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काफी दूर से दिखाई दे लगते हैं। एमपी के सीहोर में वर वधू पक्ष में विवाद, मारपीट, पथराव और गाड़ियों में हुई तोड़फोड़। एमपी के एक बांग्लादेशी और 2 पाकिस्तानी को मिली भारत की नागरिकता, सीए के तहत सीएम मोहन यादव ने दिया प्रमाण पत्र। इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर सीएम योगी का तोहफा, युवा उद्यमियों को रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगा 5 लाख का लोन।
ईरान में नए राष्ट्रपति के लिए आज चुनाव। 4 उम्मीदवार सईद जलीली, मोहम्मद बाकर कालिबाफ, मुस्तफ़ा पौल मोहम्मदी और मसूद पेजेशकियान के बीच मुकाबला। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव से पहले डॉक्टर्स ने किया हड़ताल। वेतन और काम करने के बेहतर माहौल की मांग की। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराया।